जय श्री राधे 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 साथियों। आज हम आपको ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहां संत ऋषि मुनि आज भी इन भयंकर पहाड़ों में तपस्या करते हैं। आप जो देख रहे हैं ये सरोवर है, इस जल में स्नान करते हैं और जल पीते हैं और इन जंगलों में जाकर, पहाड़ों में जाकर भजन करते हैं। ये जगह बड़ी भयंकर जगह है, यहाँ पर आना बड़ा दुर्लभ है। तो साथियों, ऐसी जगह पर आकर संतों के दर्शन करते हैं। जो आपने नहीं देखा होगा भक्ति क्या होती है, तपस्या क्या होती है, इस जीवन के कल्याण का सही मार्ग क्या है, सच्चा सच क्या है, ये संत महापुरुष ही बताएंगे। और भक्ति क्या है ये बताएंगे। अगर जीवन का कल्याण, भक्ति आनंद चाहना है तो इन संतों की शरण में आइए, देखिए वही भक्ति का आनंद है। साथियों, मैं ले चलता हूँ और ऐसी जगह पर आया हूँ इन पहाड़ों में, उस जगह पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, उन संतों के चरणों में। और ये संत यहाँ पर विराजमान हैं इस सरोवर की तलहटी में, सरोवर के किनारे, और दिव्य दर्शन कराता हूँ। संतों के पास चलते हैं और सबसे पहले मैं संतों के चरणों में दंडवत करता हूँ। ये संत महाराज हैं, देख रहे हैं बाहर से आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, और इनसे सबसे पहले इनके चरणों में दंडवत करते हैं, फिर इनसे आशीर्वाद लेंगे हम। कोटि कोटि नमन महाराज जी के चरणों में। और महाराज जी बताएंगे कहाँ से आए हैं। अच्छा महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत, कोटि कोटि नमन। अच्छा महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? मथुरा से। ये महाराज जी मथुरा से आए हैं और देखिए भयंकर जंगलों में यहाँ पर संतों के समागम के लिए आए हैं और ये हमें आशीर्वाद देंगे। अच्छा महाराज जी, कब आए थे आप? कल आए थे। अच्छा, कल आए थे। कल शाम। अच्छा, ये महाराज जी आपके साथ हैं? अच्छा, ये भी साथ हैं। अच्छा जी, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। मथुरा में ही विराजते हैं महाराज जी। देखिए ये ब्रज की जो हाँ राजधानी है मथुरा, कंस की जो राजधानी रही है। कभी मथुरा दुनिया की राजधानी रहा था कंस के समय में। रावण के समय में तो था ही अयोध्या, एक समय हो गई थी लंका भी दुनिया की, लेकिन अयोध्या भी दुनिया की राजधानी रही है। मथुरा भी दुनिया की राजधानी हो गई थी। लवणासुर के पिताजी उस समय जो थे, और किसके समय में मथुरा भी दुनिया की एक समय राजधानी थी। और फिर मथुरा कंस के समय भी दुनिया की राजधानी रही है। उसी राजधानी से महाराज जी आए हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। अच्छा महाराज जी, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। ये कौन सा स्थान है? श्री हरिदास जी का हाँ, ये अच्छा जी जी जी, वहाँ पर आए हैं, आपने सुना होगा। हाँ जी, अच्छा, बहुत से संत आ रहे हैं। अच्छा जी महाराज जी, ये बताइए यहाँ इन जंगलों में आज भी संत दिव्य महापुरुष भजन करते हैं? हाँ, भजन। अच्छा जी, एक सीधा सही है, आज भी भजन करते हैं। यहाँ संकादिक नारद टीला भी है, नारद जी का यहाँ भी। अच्छा जी, यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये पत्तों से दिखाई नहीं दे रहा है। ये नारद जी का ये हथ का मंदिर है। यहाँ पर सनकादि जी का मंदिर है। यहाँ पर सनक सनंदन सनातन संत कुमार यहाँ पर ये बद्रिकाश्रम क्षेत्र में तपस्या करते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है। और दूर दूर तक, हाँ, बड़ दूर दूर तक ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, इनमें ये दिखाई नहीं दे रहा। मैं प्रयास करूँगा आपको दिखाने का, बताने का साथियों। और महाराज जी बता रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या महाराज जी यहाँ बताइए थोड़ा सा। इसके बाद में थोड़ी दूर, बद्री कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से कुछ दूर पर है, बद्रीनाथ है। हाँ, ये 1.5-2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है। अच्छा, तो जी महाराज जी, आपका आना यहीं कब हुआ जो महाराज जी? यही कब हुआ? कल आए थे? कल आए थे। कल आए थे। कब तक रहेंगे यहाँ? 2-2:30 बजे। कब तक रहेंगे? अब कल 6 तक यहाँ प्रोग्राम। 6 तारीख तक रहेंगे आप? अच्छा जी महाराज, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा महाराज जी, आपके बैराग लेने का क्या कारण रहा जीवन में? क्या बचपन से आपके अंदर विरक्ति थी या गुरुजी की कृपा शरण में आने पर ही विचार बदला? बचपन से ही हम 7-8 वर्ष की अवस्था में ही 8 वर्ष की अवस्था में बचपन से ही साधु हो गए। अच्छा, तो गुरुजी के शरण में आने पर साधु हुए या पहले से विचार? गुरु जी के शरण में। गुरुजी के शरण में आए थे, वहीं से विचार बदला। साथियों, रामायण में एक बात चौपाई आई है कि सब कर फल हर भगत सुहाई, सो बिन संतन का उपाय। बिना संत महापुरुषों की इस शरणागति के बिना किसी ने भक्ति को नहीं पाया है। बिना संघर्ष से कछु नहीं।
तो महाराज जी यही कहना चाहते हैं कि सर बचपन में मैं अपने गुरुदेव की शरण में आया, उसके बाद मुझे ज्ञान वैराग्य भक्ति और जीवन का यथार्थ सच मिला, इसीलिए मेरा जीवन ये वैराग्य की ओर हुआ। तो गुरु की कृपा है साथियों, बात है सही है। अगर कोई भी संत या भक्त कोई भी है जीवन में या भक्ति की ओर चल रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच संत का जरूर हुआ है, अन्यथा टच नहीं हुआ है तो समझ लो भक्ति की ओर मार्ग पर प्रशस्त हो ही नहीं सकता। ये दावा है, क्योंकि रामायण की चौपाई सिद्ध कर रही है कि सो बिन संतन का उपाय सब कर फल हर विगत स्वाई, कि ये सही बात है। तो इसमें गुरु जी की शरण में आने पर ही महाराज जी को ये वैराग मिला है और वैराग की ओर प्रेरित हुए हैं और वहीं से चल पड़े। अगर गुरु जी की शरण में नहीं आते या संत की कहीं ना कहीं कृपा नहीं होती, टच नहीं होता, आशीर्वाद नहीं होता, संग नहीं होता, तो ये भक्ति का मार्ग बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता। तो साथियों सर्वप्रथम गुरु की शरण में आना ही जरूरी है, वही मार्गदर्शन करते हैं तभी वैराग होता है। जी महाराज जी। तो ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीन्हे, काम बढ़े त्रिय संग कीन्हे, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुसंगत संगत कीन्हे। जी मानी जैसी संगत तैसी संगत से ही सुख होते। जी अच्छी के संगत होंगे तो अच्छी संगत, आज खराब की संगत होने पर खराब बुद्धि विचार होते हैं। जी इसलिए अच्छी की संगत रही बचपन से, अच्छी की अच्छी जगह बनी। हाँ महाराज संगत रही सुबह बचपन से ही तुम जी, अच्छी संगत अच्छी विचारधारा रही तो बैराग भाई। वाह महाराज, आपने अपना जीवन धन्य कर लिया। और ऐसा कहते हैं कि 4 आश्रम हैं, 4 आश्रम में ब्रह्मचार्य के बाद में गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास। एक बार संत तो सबको ही जरूर बनना पड़ेगा, बिना संत बने व्यक्ति का कल्याण नहीं है, क्योंकि गृहस्थ में रहने के बाद में भी व्यक्ति वानप्रस्थ और संन्यास लेता है, और जो डायरेक्ट लेता है वो तो डायरेक्ट ही पहुंचता है। जी जी। तो बाल ब्रह्मचर्य आश्रम होते हैं, वानप्रस्थ होते हैं, संन्यास होते हैं जी। 4 आश्रम होते हैं, अंतिम में होते हैं जी। एक तो बचपन से होते हैं, तो बचपन की बात और होती है, सब उसमें अपने पले पोसते होते हैं। बचपन से सब गुण जो सीखे रहते हैं। जी 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 महाराज जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आनंद आया। और आपका ये सब संदेश, प्रवचन और भजन सत्संग सारी दुनिया देखेगी और इससे ज्ञान लेगी, आपको भी पुण्य मिलेंगे, क्योंकि सारी दुनिया भक्ति के मार्ग पर चलेगी। और नए नए युवा साथी लड़की लड़कियां आपको देखकर भी प्रेरणा लेंगे, तो वो भी कहेंगे धन्य महाराज जी के बचपन से ही साधु हो गए थे। और उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नए नए बच्चा युवा पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, आप बताइए। अच्छी संगत करे, ऐसी संगत करेंगे, अच्छी संगत से अच्छी बुद्धि विचार, अच्छी से विकास करेंगे। जैसी संगत, चोरों को संगत करेंगे तो चोरी, डकैतों को संगत करो तो डकैत, संयम पुरुषों की संगत करने से सुख की वृद्धि होती है, आनंद आता है। जी ठाकुर जी के शरण में हाँ। अच्छी विचारधारा होंगी। साथियों महाराज जी ये कहना चाहते हैं, कोई भी हो जीवन में अगर जिस तरीके का बनना चाहता है वो अच्छी संगति करे, जिस तरीके की संगति करेगा व्यक्ति वही बन जाएगा। अगर कोई व्यक्ति संतों की संगति करता है तो निश्चित है कि संतों के मार्ग पर चलेगा, अच्छी जानकारी मिलेगी, जिस तरह की संगति करेगा व्यक्ति वही बन जाएगा। तो साथियों महाराज जी का कहना है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, अगर कोई पहली व्यक्ति है संतों का संग करने से ही भगवान की कृपा मिलती है, इसलिए संतों का संग करना चाहिए, तभी जीवन का यथार्थ है, ये कल्याण है। अन्यथा गलत संगति में पढ़कर व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाएगा, महाराज जी का यही कहना है। ठीक है महाराज जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। अच्छा महाराज चलते समय एक और बताइए थोड़ा सा। ऐसा कहते हैं कि अभी वृंदावन में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, चंद्रोदय मंदिर। और तो देखिए ये छोटे छोटे हरिदास किस तरीके से भक्त हैं, इन्होंने संतों का संगति की है और भगवान को इस तरीके से बुलाते रहते हैं इन जंगलों में। छोटे छोटे देख रहे हैं इस तरीके से
छोटे छोटे संत भक्त हैं। तो इन्होंने कैसे, ये महाराज जी बता रहे थे कि इन्होंने संतों की संगति किया तो बचपन में ही ऐसा रंग चढ़ गया है। रंग नहीं चढ़ सकता अन्यथा संगति नहीं की जा सकती। संगति के रंग नहीं चढ़, महाराज जी कह रहे हैं बिना संगति के रंग नहीं चढ़ सकता है। संगत से ही सब कुछ होता है। जी जी संगत नहीं होता, संतों की संगत नहीं होता तो हम संत नहीं। हाँ, अगर किसी को भी किसी क्षेत्र में रंग चढ़ाना है तो वही संगति करो, वही रंग चढ़ जाएगा। जय हो। संगत के कछु नहीं होता। जी जी जी। तो साथियों, प्रथम भगत संतर कर संगा। जो व्यक्ति जैसा बनना चाहता है वैसा संग करना शुरू कर दे, वह ऐसा ही बन जाएगा। महाराज जी का यही कहना है कि जो भी कोई भी कैसा भी गुण प्राप्त करना चाहता है वो वैसा संग कर दे, उसके अंदर वही गुण प्रत्याभूत हो जाएंगे। तो जी, धर्म बिन कौन तुम्हारो संग, धन सुत नारी साथ में गई है, कंचन काया हुई है भंग। जी। मन अनुकूल मित्र छूटी जाइए सब मन का रंग। जी धर्म बिन कौन तुम्हारो संग, धर्म सत्कर्म रूपी ही धर्म है। जी सत्कर्म ही धर्म है। जी। इसलिए धर्म बिना कौन तुम्हारो संग, धर्म ही जो सो साथ जाता है आदमी। महाराज जी का कहना है जी कि अगर धर्म पर व्यक्ति चलता है तो धर्म ही साथ जाएगा। बिना धर्म के, धर्म ही सबसे बड़ी भक्ति है, भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। तो साथियों, धर्म पर व्यक्ति चलता है तो धर्म व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता है और आगे तक बचाता है। तो महाराज जी का कहना है तो कि धर्म पर व्यक्ति को हमेशा चलना चाहिए। और अपने, और गीता में एक श्लोक भी आया है कि अपने धर्म में तो मर जाना ही सबसे बड़ा कल्याण का कारण है, अन्य धर्म तो दुख देने वाले हैं, पर धर्मो भयावह। तो सही बात है साथियों। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे। महाराज जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, महाराज जी का अंत में चलते समय परिचय रह गया था, वो और पूरा करा देते हैं, क्योंकि जिज्ञासु लोग चैनल पर फिर पूछेंगे कि महाराज जी का क्या नाम था, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, जिससे मुझे उत्तर देने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो महाराज जी अंत में चलते समय जी जी हाँ, गुरु जी का नाम श्री श्री अनंत भूषित संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज वृंदावन जी, वो गुरु जी हैं। और अनंत भूषित संत श्री महाराज जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम राजेंद्र दास। अच्छा, महाराज जी का नाम राजेंद्र दास जी है। अच्छा, आपके गुरु जी का नाम? श्री हरिशंकर। अच्छा जी, ये गुरु जी का नाम है। ठीक है साथियों, आपने महाराज जी का नाम और महाराज जी के गुरु जी का नाम तथा स्थान भी जाना। अगर आप मिलना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, बिना संतों की शरणागति के असंभव है। इसीलिए संतों की शरण में आकर ही कृपा बरसती है। संत ही दुख को टार देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहा गया है जिस समय भक्ति से मिलने के लिए नारद जी जिस समय वहाँ गए हैं तो भक्ति ने कहा है, संत जी थोड़ी देर आप ठहर जाइए, संतों का दर्शन ही कल्याण का रास्ता है, संतों का दर्शन ही एक कल्याण कराता है और भक्ति कराता है, दुख को दूर करता है। संत दरसते पातक टरही, क्योंकि और शास्त्रों में कहा है कि तुरंत ही अगर कहीं चमत्कार देखना तो संतों की थोड़ी सी सेवा कर लीजिए, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत ही कृपा बरसती है। डायरेक्ट चमत्कार देखना है तो थोड़ी सी सेवा कर लीजिए और डायरेक्ट चमत्कार देख लीजिए, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है साथियों। इसलिए संतों की सेवा यथाकथा कहीं भी मिल जाए निस्वार्थ रूप से करनी चाहिए और संतों की शरण लेनी चाहिए, संतों का चरणामृत लेना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए और संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि बिना संतों की कृपा के इस दुनिया में ये रास्ता असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो साथियों, मैं मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। और भी संत हैं, उनके भी दर्शन कराऊंगा। ये महाराज जी भी हैं, ये महाराज जी भी हैं, इनके भी दर्शन कराऊंगा और इनसे भी मिलकर मैं आपको यथार्थ जीवन का सच और मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये संत कैसी कैसी जगह पर भजन साधन करते हैं। वहाँ पर्णकुटी लगी हुई है, देख रहे हैं, मैं आपको नज़दीक से ले चल, ये एक पर्णकुटी है, देख रहे हैं। और ये पहाड़ है, दूर दूर तक कितना ऊँचा है, यहाँ पर दूर दूर तक भयंकर जंगल हैं। और जल के लिए आप कहते हैं जल कैसे पीते होंगे, कहाँ रहते होंगे? ये जल पीने के लिए सरोवर रहते हैं, स्नान के लिए सरोवर रहते हैं, जंगलों में ये निकलते हैं, पहाड़ों में से गुफाओं में रहते हैं। यहाँ गुफाएं बड़ी बड़ी हैं, मुचकुंद गुफा भी है और भी गुफाएं, कई तरह की गुफाएं साथियों। वहाँ रहते हैं, वहाँ भजन करते हैं, वहाँ साधन करते हैं, इस तरीके से जीवन यापन करते हैं। और दूर दूर तक गांव है, वहाँ से भिक्षा मांग कर लाते हैं और नहीं तो भक्त प्रसाद दे जाते हैं, नहीं तो ये पेड़ों की पत्तियाँ आदि हैं, इनको ही पानी के साथ में सेवन करते हैं। साथियों, भगवान का मिलना इतना सरल नहीं है
इसके लिए सारी दुनिया से संपर्क तोड़कर भगवान में अनन्य निष्ठा समर्पण करना होता है। तो साथियों, मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।